Welcome back once again. Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you are watching this video at Al Karam School of Thoughts. We are covering past paper and the MCQs of almost every subject that exists in Pakistan. CSS General Science and Ability का 2018 का हम पास पेपर करने लगे हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ MCQs करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद चैनल सही से चला और इसका फ़ायदा हुआ तो हम इसके बाद इसके सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी सारे का सारा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो भाई हम सिर्फ MCQs कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल था CSS के जनरल साइंस एबिलिटी के 2018 के पेपर का, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है लाइट ईयर। ये जो लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? क्या ये फासले को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? क्या ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? या फिर लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है डिस्टेंस को। देखो दोस्त, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, मतलब एक सितारे से दूसरे सितारे का जो फर्क होता है, दैट इज इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो उसके लिए हम रोशनी जो एक साल में जितना सफर तय करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो रोशनी एक साल में जितना सफर तय करती है, साइंटिस्ट ने उसको फिगर आउट करके रख लिया और उसको पैमाना रख लिया फॉर टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो लाइट ईयर इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। फासले को मेजर करने के लिए लाइट ईयर इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल है, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ किलिंग डिजीज। भाई अगर किसी ने बीमारी खत्म करनी है तो सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो। काजिंग बैक्टीरिया, जो भी ऐसी डिजीज जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही हो, सम टाइम लोग क्या करते हैं, दे डोंट फिनिश ऑल देयर पिल्स। लोग क्या करते हैं भाई, जो डॉक्टर है उसने 5 दिन की दवाई दी है, लेकिन लोग क्या करते हैं 2 दिन दवाई खा के जब सही हो जाते हैं तो बाकी 3 दिन की वो डोजेज नहीं लेते। तो इससे क्या होता है, दिस कैन रिजल्ट इन, व्हाट इज द रिजल्ट इफ यू डोंट टेक द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर? तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया लेफ्ट अनकिल्ड। क्या ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं? या फिर सेकंड ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑफ मोर बैक्टीरिया हो जाती है। और या फिर थर्ड ऑप्शन इसकी है जो सी थी, बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। भाई जो बैक्टीरिया जो मतलब कुछ हुआ कि कुछ बैक्टीरिया मर गए, कुछ रह गए, और जो रह गए जब आपने पिल्स लेना छोड़ दी तो वो बैक्टीरिया बिकम द रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दैट। इसका जवाब ये हुआ। मोटी बात मैं आपको समझा दूं, अगर आई होप कि समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो भाई, अगर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक लेता है ऐसी डिजीज की वजह से जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, वैसे बैक्टीरिया की वजह से एंटीबायोटिक ही ली जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो सारी दवाई नहीं खाते, 2 दिन डोज खाने के बाद सही होने के बाद 3 दिन खाने के बाद वो फर्दर जो है ना वो डोजेज नहीं लेते। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द एंटीबायोटिक। ठीक है, आई होप दैट इट मेड सेंस। तीसरा सवाल है हमारा, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किन चीजों से मिलकर बनते हैं? क्या वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं या फिर पॉलीपिप्लाइड से मिलकर बनते हैं? तो राइट आंसर ये है। और भी ऑप्शंस थी लेकिन मैंने चलो यहाँ पे 2 से ही डिवेल करते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों का ये वो सही नहीं हो रहा, ऑलरेडी फ्रेम हमारा खराब चल रहा है। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्लाइड्स। ठीक है जी। चौथा सवाल है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन रडार इज एज द सेम एज इन सोनार। भाई रडार का और काम है, सोनार का और काम है। इस पे बात कर लेते हैं। रडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज होती हैं, ठीक है, और सोनार में क्या इस्तेमाल होता है? सबसे पहले मैं आपको जरा बताऊं, रडार का जो एब्रीविएशन होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। मतलब अगर कोई भी जो आप रेडियो वेव्स से डिटेक्ट करते हो कि भाई आगे कोई चीज तो नहीं आ रही, आगे कोई चीज तो नहीं है, अगर कोई इस तरह की चीज हो, ऑब्जेक्ट आ रहा हो पानी के अंदर, खला के अंदर, हवा के अंदर, तो आपका रडार उसको डिटेक्ट कर देता। अब सोनार किस चीज को लेकर चलता है? वो कहता है भाई जो रडार है वो तो रेडियो वेव से चलता है। अब आप मुझे बताओ, आप एग्जामिनर को बताओ कि जो सोनार है जिसका एब्रीविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इससे तो वैसे ही पता चल जाए कि ये साउंड को नेविगेट करता है। वो क्या करता है? रेडियो डिटेक्शन, रेडियो को डिटेक्ट करता है, ये साउंड को नेविगेट करता है। तो वो पूछता है सोनार के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, जबकि रडार के अंदर तो रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं। क्या रेड वेव्स इस्तेमाल होती हैं सोनार के अंदर, इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होती हैं सोनार के अंदर, या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स? तो हमने देखा कि भाई ये तो साउंड से रिलेटेड है, सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन द सोनार। ठीक है। जब 5वां सवाल है, हाउ डेंगी फीवर इज ट्रांसमिटेड। ये जो डेंगी का बुखार होता है ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो क्या
ऑप्शन 1 है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, क्या इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से डेंगू बुखार होता है, या फिर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मेल एडिस मॉस्किटो। ये पीपीएससी ने काफी प्यार किया हुआ है, सवाल से काफी बार पूछा जा चुका है ये पीपीएससी के अंदर। क्या जब इन्फेक्टेड एडिस मेल मॉस्किटो, मेल मच्छर जो होता है जिसका नाम एडिस है, वो काटे तो डेंगू बुखार होता है, और या फिर ऑप्शन 3 इज बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो, क्या जब जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, मच्छर है, क्या उसके काटने से होता है। तो राइट आंसर इज दिस वन, द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो। छठा सवाल है द स्काई इज ब्लू, जो आसमान है वो नीला है, क्यों ऐसा? क्या रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा है, अब्जॉर्प्शन की वजह से ऐसा है क्योंकि हर चीज अब्जॉर्ब हो रही है, या रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा है, जबकि असल में तो आसमान का रंग काला है, तो नीला नजर क्यों आता है? हमें आसमान नीला नजर आता है रेले स्कैटरिंग की वजह से, इसीलिए हमें नीला आसमान नजर आता है। सातवां सवाल है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लाइज, ओजोन जो लेयर है, जो कि हमने पढ़ा इस बारे में अपने एटमॉस्फेयर वाले उस वीडियो के अंदर, कि जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पे आने से रोकती है और वगैरह वगैरह वगैरह, वो कहां पे लोकेटेड है? क्या वो एक्सोस्फेयर के अंदर लोकेटेड है? एक्सोस्फेयर तो सबसे एंड पे होती है, मीजोस्फेयर के ऊपर है, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है ओजोन लेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। आठवां सवाल है रोटेशन इन विच अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, जो अर्थ घूम रही है ऐसे गोल 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 घूम रही है, ये कैसे घूम रही है? क्या वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, नॉर्थ टू साउथ घूम रही है, या साउथ टू नॉर्थ घूम रही है? तो मुझे कोई बताएं, आप याद कराने के लिए, इसके बाद आपको ये नहीं भूलेगा कभी भी, जब कोई भी ट्रेंड बनता है मुआशरे के अंदर, जीन्स का ट्रेंड पहले किधर हुआ था? वेस्ट में। और ये जो भी ट्रेंड कोई बनता है, फैशन नया बनता है, वो पहले किधर बनता है? वेस्ट में बनता है ना। तो जमीन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, ठीक है। आई होप इट विल नेवर एवर, अभी आपको याद रहेगा। नौवां सवाल है कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड, क्या होता है ये कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, पानी के कतरों का यहां पे खला के अंदर खड़े हो जाना क्या कहलाता है? क्या वो विंड कहलाता है, हवा कहलाता है, गैस कहलाता है, स्लीट कहलाता है, या फिर क्लाउड कहलाता है? तो हमें पता है कि भाई बादल क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं, तो पानी के कतरों का हवा के अंदर, खला के अंदर रुक जाना, खड़े हो जाना, सस्पेंड होना ड्यू टू एयर is called drops। 10वां सवाल है how many calories should you eat per day to lose weight, अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आपको कितनी कैलोरीज डेली जो है ना वो खानी चाहिए, लेनी चाहिए, इनटेक करनी चाहिए। बैलेंस डाइट के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्या 1500 कैलोरीज लेनी चाहिए, 2000 लेनी चाहिए, 2500 लेनी चाहिए, 3000 कैलोरीज लेनी चाहिए if you want to lose a weight? तो राइट आंसर इज 2000 कैलोरीज जरूर लेनी चाहिए अगर कोई बंदा अपना वजन कम करना चाहता है तो। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अक्सर जो दोस्त कहते हैं ना भी पास पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये सवाल पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि भाई देखो 2024 में भी वो यही सवाल पूछ रहा है और 2018 में भी, इससे पहले उसने यही पूछा हुआ था कि कौन सी गैस है, इनमें से कौन सी गैस है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी 24 वाली वीडियो आप एक मरतबा फिर से देख लें। लेकिन मजीद मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होती है, हाइड्रोजन तो बहुत ही कम होती है, और नाइट्रोजन 78% होती है, 78%। तो जवाब आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 12वां हमारा सवाल है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द सन। जब हम बाहर जाते हैं, धूप में होते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है, दस्तयाब होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई हमने जीके की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। 13वां सवाल है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, जो रोशनी की स्पीड है वो कितनी है? क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, या फिर 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड है? हमने इसको भी कवर किया हुआ है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है रोशनी की रफ्तार। 14वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, हमने ये एटमॉस्फेयर वाले भी सारे के सारे एमसीक्यूज किए हुए हैं, तो और हमने वहां पे ये भी किया था कि किस सैयारे को रेड प्लैनेट कहते हैं। इस सैयारे को वेनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये सबसे ब्राइट है। तो रेड प्लैनेट कहते हैं दोस्तों मार्स को, ना जुपिटर को ना सैटर्न को। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट।
15वां सवाल है विच वन इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन नहीं है? मीथेन तो है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हमने डिटेल पढ़ा। और वाटर वेपर्स क्या नहीं है? वाटर वेपर्स इज अनदर केस। एक्चुअल में नाइट्रोजन इनमें से नहीं है ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर इन द आरजीबी कलर मॉडल, इनमें से कौन सा एक प्राइमरी कलर है आरजीबी कलर मॉडल के हिसाब से? कौन सा है? अब मैं आपको आरजीबी का बताऊं कि आर रेड, जी ग्रीन, बी ब्लू, इसके नाम में ही इसका है। तो इनमें से कौन सा है ब्लू भाई? इनमें से कौन सा है इनमें से? तो ये ब्लू है इनमें से। रेड ब्लू ग्रीन मैंने तो इसे रटा हुआ है, जब भी प्राइमरी कलर की बात आती है तो रेड ब्लू ग्रीन मैं तो उसे याद किया हुआ है। येलो भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, ब्लू इज द प्राइमरी कलर। 17वां सवाल है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक तार के अंदर किस चीज को इनमें से इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए? क्या गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, ओहम मीटर को इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अम मीटर को इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज अम मीटर को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को पैमाइश करने के लिए, जांचने के लिए। 18वां सवाल है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा है लार्जेस्ट ग्लैंड? अगर आपको इसका भी नहीं पता तो दुख वाली बात है। क्या पेनक्रियाज है, थायराइड है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर लीवर है? राइट आंसर इज लीवर होता है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। 19वां सवाल है विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है बैटरी मेकिंग के अंदर? क्या जिंक इस्तेमाल होता है, कॉपर, सोडियम, या फिर लिथियम? द राइट आंसर इज लिथियम। 20वां सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई अप टू द डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस के अंदर पाई की क्या वैल्यू है? 3 की रेशियो 12 है, 3 की रेशियो 14 है, 3 की रेशियो 16 है, 3 की रेशियो 18 है। तो इनमें से 3 की रेशियो 14 इज द राइट आंसर।